अमीर बहू की गर्मी, गरीब सास की गर्मी। साधना सुबह सुबह सोकर उठी और सुनील पर चिल्लाने लगी। पता नहीं मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम कमरे में एक एसी तक नहीं लगा सकते। पापा अच्छा खासा मुझे एक बढ़िया एसी दे रहे थे, पर तुम हो ना, तुम्हें अपनी गर्ज प्यारी है। अरे पापा से अगर एसी ले लेते तो तुम्हारी कौन सी इज्जत गिर जाती। कितनी गर्मी है, मुझसे इतनी गर्मी में सोया भी नहीं जाता। मैं आज ही पापा को फोन करके एसी मंगवा लूंगी। उसकी बात सुनकर सुनील को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें जो करना है करो, पर इतना याद रखना, अगर तुमने अपने पापा से एसी मंगवाया तो मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। तुम्हें पहले पता नहीं था कि मैं गरीब हूँ, मेरी पूरी सूरी तनख्वाह है, मैं इतनी जल्दी एसी वगैरह नहीं लगवा सकता। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे पापा कौन से पराये हैं, अगर वो मुझे एसी खरीद कर दे भी देंगे तो क्या हुआ, आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। एसी देने के बहाने पीठ पीछे 10 बुराइयां करेंगे, और साथ में वो तुम्हारी बहन है जिसे अमीरी का इतना घमंड है, वो भी बातें बनाएगी। साधना सुनील की एक नहीं सुनती, वो पापा को फोन करती है। जैसे ही साधना फोन करने लगती है, सुनील कहता है, साधना एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा इस तरह से रोज रोज अपने पापा को फोन करना ठीक बात नहीं है। साधना रसोई में पानी पीने जाती है। अरे ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा, मुझे ठंडा पानी पीना है। साधना की सास जो रसोई में खड़ी थी, उन्होंने कहा, बहू सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। सास की बात सुनकर साधना बोली, पता नहीं कैसे गरीब लोग हैं, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हटिए यहाँ से, मुझे सोना है, और हाँ, कोई मुझे जगाए नहीं। जब उठना होगा मैं अपने आप उठ जाऊंगी, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं इतनी गर्मी में तुम्हारे सबके लिए खाना बनाऊंगी। इतना कहकर साधना वहां से चली जाती है। माँ, मेरी ही गलती थी जो मैंने एक अमीर लड़की से प्यार किया और उससे शादी कर ली। सुनील बेटा, अभी कुछ ही वक्त तो हुआ है बहू को इस घर में आए हुए, थोड़ा तो समय लगेगा ही ना, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ बेटी की बात सुनकर सुनील के पापा बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है सुनील बेटा। ये लो बिमला, मंदिर से आते हुए सब्जी लेकर आया था, और बहू को जो भी खाने का मन हो तुम उसे बनाकर दे देना। ठीक है जी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। साधना पैसे वाले घर में पली बड़ी थी, उसे वहां पर सारे ऐशोआराम मिलते थे। सुनील एक साधारण सी नौकरी करता था। उसने कई बार शादी से पहले साधना को इस बारे में बहुत समझाया था कि वो बहुत गरीब है और तुम इतनी अमीर हो कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साधना की जिद थी कि वह सुनील से ही शादी करेगी। उसने सुनील की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। साधना की शादी भरी गर्मियों में हुई थी और साधना को गर्मी में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे इस घर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक शाम, बहू मैंने तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाया है, आप खुद ही पियो। ये चीनी का घोल मुझे नहीं पसंद, वैसे अभी मैं बिजी हूँ, कोई आने वाला है। इतनी में घंटी बजती है, लगता है भैया आ गए हैं। भैया इसे अंदर ले आओ, इसे यहाँ रख दो। भैया फिटिंग कौन करेगा? बहू ये क्या है? माँ जी, मेरे पापा ने एसी भिजवाया है। बहू सुनील कह तो रहा था कुछ समय रुकने के लिए, उसने एक जानकार की दुकान से किस्तों पर लेने की बात भी कर ली थी। रहने दो माँ जी, आपके बेटे के भरोसे रही तो दिसंबर की ठंड में ही एसी आएगा। भैया अगर फिटिंग हो गई है तो इसे चालू करके दिखाओ। भैया एसी ऑन करता है। अब आया ना मजा, ठंडी ठंडी हवा खाकर। लगता है पापा का फोन आ रहा है। हेलो पापा, एसी लग गया मेरी बेटी? हाँ पापा, थैंक यू पापा, बहुत अच्छी फिटिंग कर गया है। अब रखती हूँ पापा,
इतने में सुनील आ जाता है। साधना, ये सब क्या है? मैंने दुकानदार से बात कर ली थी, 1-2 दिन में एसी लग जाता। तुमने अपने पापा को क्यों फोन किया? अब वो पूरी दुनिया को सुनाएंगे कि साधना का पति एक मामूली जॉब करने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की मदद की है। सुनील, तुम पापा को गलत समझ रहे हो। एक तो वो हमारी इतनी चिंता करती हैं, ऊपर से तुम उन्हें भला बुरा कह रहे हो। अब हटो सामने से। पापा ने मैंगो भेजे हैं और मुझे मैंगो शेक बनाकर पीना है। साधना रसोई में जाती है। अब इस बेकार की मिक्सी में शेक बनाना पड़ेगा। लगता है पापा से कहकर मिल्क शेकर भी मंगवाना पड़ेगा। सुनील बेटा, अभी बहू को कुछ मत बोल, बेकार में बात बढ़ जाएगी। बहू जैसा करती है उसे करने दे, और एसी लगाने पर गुस्सा मत करना। उसके पापा ने भिजवाया है, अगर तू कुछ बोलेगा तो उसे बुरा लगेगा। साधना एसी लगाकर सो जाती है, पर सुनील की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी खुददारी को ठेस पहुंची थी। वह जानता था कि साधना के पिता और उसकी बड़ी बहन और उसका पति तीनों मिलकर सुनील के बारे में बात जरूर बना रहे होंगे। उधर सुनील के माता पिता भी चिंता में सो नहीं पा रहे थे। सुनो जी, एक काम करो, आपको वो दोस्त है ना वेद प्रकाश, उसकी मिक्सी और फ्रिज की दुकान है। आपको मेरी कसम होगी, जो आपने सुनील से कुछ कहा, ये लो मेरे सोने की कंगन, देकर फ्रिज और बहू के लिए मिल्क शेक वाली मशीन ले आओ। कैसी बात कर रही हो? सुनील को अगर पता चल गया कि तुमने बहू की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सोने के कड़े बेच दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। अरे, मैं कोई बहाना बना दूंगी, तुम सुबह बहू के लिए ये दोनों चीजें खरीद कर लेकर आओ। अगर बहू ने अपने पिता से मंगवा लिया तो सुनील के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। वो मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करके 20-30 हजार महीने की कमाता है। मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर इन गर्मियों में इतना बोझ पड़ जाए। अभी तो बिजली का बिल भी भरना है, ना जाने एयर कंडीशनर से बिजली का बिल भी कितना आएगा। अगले दिन सुनील के पिता डबल डोर वाला फ्रिज और एक मिल्क शेकर लेकर आते हैं, जिसे देखकर साधना बहुत खुश हो जाती है। नया फ्रिज और मिल्क शेकर, चलो अच्छा है। माँ जी, कम से कम आपने तो अपनी बहू के बारे में सोचा। वैसे मैं अपने पापा को कह देती तो वो अच्छे ब्रांड का खरीद कर भिजवा देते, पर कोई बात नहीं, ये भी तो नया है। अब मैं इस मिल्क शेकर में मिल्क शेक बनाती है। बाबूजी, कल से दूध थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, मुझे रोज शेक पीने की आदत है। इसके बाद वो कमरे में चली जाती हैं। सुनील, दीदी का फ़ोन आया है और वो जीजा जी का बर्थडे मना रही हैं, और वो भी 7 स्टार होटल में पार्टी दे रही हैं। हम सबको बुलाया है और कहा है टाइम पर पहुंच जाना। मेरा मन नहीं है साधना, तुम चली जाओ। सुनील की बात सुनकर साधना भड़क जाती है। एक तो मेरे पापा तुम सबको इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतने मान से बुला रहे हैं, और तुम इस तरह मना करके की बेइज्जती कर रहे हो। इतनी में साधना की सांस आ जाती है। बहू, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। सुनील बेटा, साधना के पापा ने हमें इतने आदर से बुलाया है तो हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। सब तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। सामने उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। उसने कहा, साधना, अब तो गर्मी नहीं लगती ना? पापा ने एसी भिजवा दिया ना? हाँ दीदी, पापा ने एसी भिजवा दिया था। मुझे देख, तेरे जीजा जी को जरा सा बोला था कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो उन्होंने पूरे घर में एसी का प्लांट लगवा दिया। वैसे मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तेरे जीजा जी जैसे पति मिले हैं। उसकी बात सुनकर साधना बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, सुनील भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो बस मेरी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। वैसे तो सुनील ने कहा था मैं लगवा दूंगा, लेकिन मैं ही नहीं मानी। जिद्दी हो ना। साधना अपनी बहन की बातों को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है।
तभी अपने पापा को जीजा जी से बात करते हुए देख लेती है। अरे शेखर बेटा, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब साधना सुनील और उसके माता पिता से तंग आकर उसे तलाक दे दे। जिस दिन उसका तलाक होगा उसी दिन मैं अपने बचपन के दोस्त मेहता के लड़के से साधना की शादी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर साधना को बहुत धक्का लगता है। गलती मेरी ही थी जो मैंने पापा से मदद मांगी। मेरी आंखें खुल गईं। पापा तो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं और सुनील से मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, लेकिन मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने सुनील से प्यार किया है। वो मेरी तरह पैसे वाला नहीं है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं यह एक पल भी नहीं रुकूंगी। साधना बिना किसी को बताए सुनील और अपने सास ससुर को लेकर घर आ जाती है। इतने में साधना के पापा का फोन आता है। क्या हुआ साधना बेटा, तो पार्टी में बिना किसी को बताए चली आई? कुछ बात हुई है क्या? पापा, सुनील जैसा भी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। और रही बात मेरे सास ससुर की, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरी खुशी के लिए मेरी एक ही आवाज में फ्रिज और मिल्क शेकर खरीद कर मुझे दे दिया। पापा, मेरी आंखें खुल गई हैं। इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। पैसा तो आनी जानी माया है, पर प्यार कमाना मुश्किल है। मैं आपका दिया हुआ एसी वापस भिजवा रही हूँ। उसके बाद साधना फोन रख देती है। सुनील बेटा, तू कल ही जाकर मेरी बहू के लिए नया एसी खरीद कर ला। मेरी बहू गर्मी में नहीं सोएगी, समझा तू? ठीक है माँ, आप अपनी बहू को बिगाड़ रही हो। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।